हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए समय ज़्यादा ना लगाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो स्पेशली इस बारे में है कि हम सफल अभी तक क्यों नहीं हो पा रहे। ये टॉपिक शायद किसी ने ही बताया होगा आपको, या फिर इस टॉपिक पे आपने शायद ही वीडियो देखे होंगे। अक्सर आपने देखे होंगे यूट्यूब पे कि आप लोग सर्च करते हो कि हम सफल कैसे बने या हाउ टू गेट सक्सेस। और आप जब भी इस तरह का टॉपिक सर्च करते हो यूट्यूब पे तो आपको लाखों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे स्पीकर्स आपको अलग अलग लैंग्वेज में और अलग अलग तरीके बताएंगे कि आप सफल कैसे बने। लेकिन किसी ने आपको शायद आज तक ये नहीं बताया कि वो सफलता के पीछे का वो वाई, वो जो हम अभी तक सफल नहीं हो पाए उसके पीछे की वजह क्या है, हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे। ये चीज़ आज तक किसी ने क्यों नहीं बताई। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बातें करेंगे, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बीच में स्किप करके ना जाना, पूरा वीडियो देखना ताकि कि आपको पता चल सके कि हम सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे और सक्सेस किस तरीके से होना चाहिए। तो इसी बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यही बात करते हैं कि हम अभी तक, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पक्का ये है कि आप अभी तक सफल नहीं हो, इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले यही बात करेंगे कि हम अभी तक सक्सेस क्यों नहीं पा सके, हम सफल क्यों नहीं हो सके। और इतने सारे वीडियो देखने के बाद, इतने मोटिवेशन थॉट पढ़ने के बाद, अपने स्टडी टेबल पे एक अच्छा सा मैनिफेस्टेशन लाइन लिखने के बाद भी हम आज भी वहीं के वहीं हैं। हम अक्सर मैनिफेस्टेशन करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लॉ को अपने अंदर पूरी तरीके से उतार लेते हैं, और उसके बाद भी हमारी कंडीशन वही की वही है कि हम सफल नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे। उस चीज़ को हम देख ही नहीं रहे हैं, हम भाग रहे हैं उस चीज़ के पीछे कि हम सफल कैसे बने कैसे बने, उस कैसे के तरीके अपना रहे हैं, लेकिन हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे। उस चीज़ को, उस वाई को तो ढूंढ ही नहीं पा रहे। आपने कोई एग्जाम दिया, कोई बिजनेस किया, आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन उस स्टार्टअप में आप फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, फेल होते हैं तभी हम सफल होते हैं। लेकिन आपने उस फेल होने का दुख तो मनाया, लेकिन दुख को मनाने से पहले आपने ये नहीं देखा कि आप फेल कैसे हुए। तो दोस्तों सबसे पहली यही चीज़ है कि हमको सफलता हमारी फेलियर ही दिलाती है। तो हम फेलियर को अगर ढंग से जज करें, सही तरीके से देखें, उसमें जो वीक पॉइंट थे, जो कमियां थी, उनको हम एनालिसिस करें कि आप अपनी फेलियर को इस तरीके से मत लीजिए कि आप फेल हो गए, आपका सब खत्म हो गया। आप बैठिए, पेन कॉपी हाथ में लीजिए और आप जो भी करते हो उस चीज़ को देखिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी उन कमियों को ढूंढिए कि आप अभी तक सफल क्यों नहीं हो सके। मान लीजिए आप कौन पेन और कॉपी लीजिए और उसमें लिखिए कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की। ओके ठीक है, आपने ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ा था, ठीक है। वहाँ आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ मेरी कमी थी। तो उस पॉइंट को आप कॉपी में लिखिए और लिखिए कि मैंने ये यहाँ पे ये मिस कर दिया था, शायद ये वजह थी सबसे बड़ी। दूसरी चीज़ कि आप खुद से एक चीज़ की सवाल कीजिए कि आपने हार्डवर्क जो किया था, क्या सच में वो ऑनेस्टी के साथ किया था। क्या आप अपनी पढ़ाई के टाइम पे पूरे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहे। क्या ऐसा हुआ था कि आप अपनी पढ़ाई में इतने लीन हो गए, इतना डेडिकेट होके पढ़ाई कर रहे थे कि आसपास वाले लोग कहने लगे कि ये सच में पागल हो गया, ये पागल हो गई है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। कोई इस तरीके से करता भी है कि इसको तो पागलपंती कहते हैं। क्या सच में किसी ने आपको पागल कहा है? अगर सच में पागल कहा है तो समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो। और अगर किसी ने कहा कि भैया ये तो देखो पढ़ाई भी कर लेता है और बढ़िया क्या बोलते घूमता फिरता रहता है, तो समझ लो वो एक बार ही रिजल्ट अच्छा ला सकेगा, बार बार नहीं। क्योंकि हमें सफल होने के लिए पागल बनना पड़ता है, हमें अपनी रातों की नींद गंवानी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। तो दोस्तों हमें हमारे अंदर की कमियां कोई बाहर वाला नहीं गिनाएगा, हमें हमारे अंदर की कमियां हमें खुद को गिननी होगी। हमें एक पेन कॉपी में क्लियर लिखना पड़ेगा कि मैंने ये गलती की थी, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। अपनी उन गलतियों की लिस्ट बनाएं बाकायदा, और उन लिस्ट को अपनी दीवार पे चिपकाएं कि ये गलती मैं वापस नहीं करूँगा। ये लाइन थी स्टूडेंट्स के लिए। अब फिर अगर हम बात करें किसी जैसे किसी ने बिजनेस शुरू किया या कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो नहीं देखते वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो डालती हूँ। ठीक उसी तरह कई सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से समय के बाद ही वो वीडियो से स्विच ऑफ हो जाते हैं, वो वीडियो छोड़ देते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता, फालतू में टाइम वेस्ट है। कुछ टाइम पहले मेरी भी यही थॉट थी कि कुछ नहीं हो सकता, यूट्यूब पर टाइम वेस्ट है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान से सुनने वाली बात है यहाँ पे
कि हम कितने दिन वहाँ पे काम करते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन का। हम लोग क्या चाहते हैं कि काम तो करें कम और उसका रिजल्ट पाए ज़्यादा, और उस कम काम के बदले में हमको इतना कुछ लगता है कि हम ये कर ले वो कर ले। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, लेकिन आपने शायद ग्रेविटी का लॉ नहीं पढ़ा है शायद। ग्रेविटी में क्या होता है कि जब तक तुम उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करोगे, वो चीज़ तुम्हारी तरफ नहीं खींचेगी। उस चीज़, ग्रेविटी का लॉ मान लो, या फिर अगर हम किसी चीज़ पर प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो चीज़ हमारी तरफ या हमारे हिसाब से नहीं होगी। कोई भी काम हो, जब तक तुम उस चीज़ पर प्रेशर नहीं डालोगे या फिर उस चीज़ को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं लोगे, वो चीज़ कभी भी हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यही है कि चाहे स्टडी हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा कोई गोल ऐसा हो जिसे हम पाना चाहते हो लेकिन अभी तक नहीं पा रहे, तो उस चीज़ के लिए हमें सबसे पहली बात तो यही कि सीरियसली, इवन लोगों को छोड़िए, अपने आप से तो सच बोलिए, अपने आप से कहिए कि मैं सच में वो काम कर रहा हूँ जो मुझे सक्सेस दिला सकता है, या सच में मैंने वो पागलपन या मैंने रातों की नींद खोई है जिसके लिए मैं इतना सपने सजा रहा हूँ या सजा रही हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है, क्या सच में मैंने वो जुनून दिखाया है? अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, तो यकीन मानिए आप सफल हो रहे हो। आज आपको सफलता नहीं मिली है लेकिन आप सफल जरूर बनोगे। लेकिन अगर आपके अंदर से लगे कि नहीं यार, मैंने मेरा 100% तो नहीं दिया, तो दोस्तों उठिए और उन कमियों को पीछे छोड़िए और फिर से एक नई शुरुआत कीजिए, और एक नए विजन के साथ एक नया विजन अपनी टेबल के सामने चिपकाइए और उन चीज़ों को लिखिए जिनकी वजह से आप पीछे हुए थे। अब उन चीज़ों को कीजिए जो आपको आगे बढ़ाएंगी। दोस्तों हम खुद ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और खुद ही पीछे धकेलते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो हम अपने आप को कैसे मजबूत बना करके, कैसे एक फ्लो में ढाल करके हम जो चाहे वो कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि हमारा जो माइंड होता है वो 21 दिन का एक पैटर्न फॉलो करता है। इसको मतलब ये मान सकते हैं कि यूनिवर्स का जो लॉ है वो 21 दिनों का लॉ, मतलब 21 दिनों का पैटर्न फॉलो करता है, और वही सेम पैटर्न जो होता है वो हमारा माइंड फॉलो करता है। हमारा माइंड किसी भी चीज़ को सिर्फ 21 दिनों तक बहुत अच्छे तरीके से सेट रख सकता है। इसको ऐसे ले सकते हैं कि कोई, आप जैसे मैं हूँ, मैंने एक गोल लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो उस काम को करने के लिए मैं 21 दिनों का गोल सेट करूँगी कि इन 21 दिनों में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी तूफान आए या कोई आए जाए, कुछ भी ऐसा बहुत भयानक हो मेरी ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद भी मैं मेरे 21 दिन के इस नियम को नहीं टूटने दूंगी और इस 21 दिन के नियम में मैं लगातार काम करूँगी। तो आप अगर जो काम करना चाहते हो उस काम को करने के लिए आप लगातार 21 दिनों तक बिना किसी बहाने के, बिना किसी रुकावट के काम करते जाओगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आप 21 दिन तक अगर उस काम को बिना रुकावट के करते गए तो 22वें दिन आपका बॉडी, आपका ब्रेन अपने आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो 21 दिन का पैटर्न फॉलो करता है। और 22वें दिन जैसे ही आप उस दिन की शुरुआत होगी, आपकी बॉडी उस चीज़ में ढल चुकी होगी। ब्रेन तो आपके 21 दिनों तक चल रहा था लेकिन बॉडी उस चीज़ में ढल गई है, तो आपको हैबिट होगी उस चीज़ को करने की। तो 22वें दिन आप खुद, चाहे कुछ भी हो, आपको तसल्ली तभी मिलेगी जब आप उस 21 दिन, जब आप उस काम को कर लोगे। तो दोस्तों ये होता है 21 दिन का नियम। तो उस 21 दिन के नियम की वजह से हमारी बॉडी इस तरीके से ढल जाती है कि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। अब इस 21 दिन के नियम को करने के लिए आपको क्या करना है, हम इस चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ सकते हैं या मैनिफेस्टेशन से। देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी मैनिफेस्टेशन की, कि आप इस चीज़ को कैसे अपने अंदर उतारिए और कैसे पूरा कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ। आप कोई एक लाइन लीजिए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे सफल होना है, या फिर किस तरीके से सफल होना है, कहाँ सफल होना चाहते हो, करियर में, मतलब अपने रिलेशनशिप में या फैमिली के, मतलब आप बहुत अलग अलग सबके थॉट होती हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। तो कहाँ जाना चाहते हो आप, क्या कोई विजन तो होगा, तो उस विजन के लिए आपको लिखना होगा क्लियर कि मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे आप मान लीजिए आपको एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, हाँ ये सही है, ये ले लेते हैं। तो आपको एक गाड़ी चाहिए, तो करना क्या है, आपको एक लाइन लिखनी है,
मतलब प्लेन पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन से कि मैं गाड़ी चाहता हूँ, मैं गाड़ी चाहती हूँ, पर मुझे गाड़ी के लिए अभी पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरे पैसे आ जाएं और मैं क्या बोलते हैं अपनी गाड़ी ले लूँ, मेरी जो ड्रीम कार है वो। तो आपको उस प्लेन पेपर पर कुछ इस तरीके से लिखना है कि मेरे जो पैसे हैं मुझे मेरी गाड़ी के लिए, जो मैं गाड़ी खरीदना चाहती हूँ उसके लिए मुझे पैसे पूरे मिल गए हैं और मैं मेरी गाड़ी खरीद रही हूँ। और मैं मेरी गाड़ी की चाबी के साथ मैं फ़ोटो ऐसे, चाबी मेरी ये 1 मिनट, चाबी ये चाबी है ना, तो ये मेरी चाबी में ये की दिखा रही हूँ और मैं की के साथ फ़ोटो खिंचा रही हूँ। तो आप उस चीज़ को विजुलाइज करके इसमें लिखिए कि मैं मतलब मैं मेरी गाड़ी खरीद रही हूँ, मैं मेरी गाड़ी खरीद रही हूँ, और उस गाड़ी का नाम लिखिए जो आप खरीदना चाहते हो कि मैं मेरी गाड़ी, ये गाड़ी खरीद रही हूँ। तो इस तरीके से आप इस एक लाइन को एक दिन में 3 टाइम लिखना है। सुबह जब उठो आप तब लिखिए, दोपहर में सोने से पहले फिर लिखिए, अगर आप नहीं सो रहे, आप ऑफिस में काम करते हो तो जब भी आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद जब भी आप फ्री हो रहे हो, सिर्फ 10 मिनट के लिए आप फ्री हो रहे हो तो दोपहर में लिखिए, फिर रात को सोने से पहले। तो आपको क्या करना है, उस एक लाइन को ब्लैंक पेपर पे कम से कम 55 टाइम लिखना है। एक ही लाइन को सिर्फ एक ही टाइम लिखते जाओ, लेकिन 50 मतलब आपको ये लाइन 55 टाइम लिखनी है और 21 दिनों तक लिखनी है। 21 दिनों तक आप ये लाइन लिखते जाओ और आप बिलीव नहीं करोगे, 21 दिन के बाद जैसे ही 22वां दिन आएगा, आपके लिए यूनिवर्स वो रास्ते खोल देगा कि कहीं से भी, चाहे जहाँ से भी पैसा आए, आई डोंट नो, यू डोंट अंडरस्टैंड कि पैसा कहाँ से आया, लेकिन वो पैसा आएगा और आप अपनी ड्रीम कार खरीदोगे और उसके साथ सच में वो जो फोटो आप इमेजिन किया था वो फोटो भी क्लिक करोगे। तो दोस्तों ये होता है 21 दिन का लॉ, जो हमारा जो माइंड का पैटर्न होता है वो फॉलो करता है, और सेम इसी लॉ को यूनिवर्स भी फॉलो करता है। तो दोस्तों हम चाहे कुछ भी करना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ भी, लेकिन हमें 21 दिन का एक टारगेट अपने माइंड को देना होगा कि इन 21 दिनों में मैं मेरे गोल से पीछे नहीं हटूंगी। और आप 21 दिनों में सच में जो करना चाहते हो उस चीज़ के लिए ढल जाओगे। अगर आपका विजन बड़ा है तो आपके विजन के लिए आप तैयार हो जाओगे। 21 दिन बाद, 22वें दिन बाद आपको वो काम करने में जोर नहीं आएगा। आप ईमानदारी, ऑनेस्टी और एक क्रेविंग के साथ काम करोगे। जिस तरीके से आपको खाने की क्रेविंग्स होती है, ठीक उसी तरीके से आपको अपने उस विजन पर काम करने के लिए क्रेविंग्स होने लग जाएगी। तो दोस्तों ये आप अपने जीवन में करके देखिए। आप 21 दिनों तक ये काम करिए और करने के बाद 22वें दिन आप मुझे वापस यहाँ आकर के कमेंट करके बताइए कि आपने वो काम करके कैसा महसूस किया। क्या आप सच में वो काम करके प्रैक्टिकली उस अनुभव को पा चुके हो जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों कौन कौन है जो कल से ही 21 दिन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है और कौन कौन 21 दिन से पहले दिन से लेकर के 21 दिनों तक इस पैटर्न को फॉलो करके अपने ड्रीम को सक्सेस में बदलेगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज का वीडियो मैं ये खत्म करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको बताया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में।